हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं कि भाई बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स में क्या फर्क होता है और आपको उनमें से क्या सिलेक्ट करनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेस्ट है। चलो फिर बिना इंट्रो में टाइम का स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले मैं बात करता हूं कि बीएससी जनरल होता क्या है। तो बीएससी जनरल जो है एक 3 साल का कोर्स है जिसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट लेकर स्टडी करना होगा। अब डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे कि आपने 12th में क्या ले रखी थी। अगर आपके 12th में बायोलॉजी थी तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, राइट। अगर आपकी 12th में मैथमेटिक्स थी तो आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेंगे, पर केमिस्ट्री के रिप्लेसमेंट में आपको ऑप्शंस होंगे कि आप कंप्यूटर साइंस या फिर ज्योग्राफी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया बीएससी जनरल के बारे में। तो ये बीएससी जनरल हो गई। अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स क्या होती है। बीएससी ऑनर्स भी एक 3 साल का कोर्स है या किसी कॉलेज में वो 4 साल की भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी एक सब्जेक्ट्स को लेकर 4 साल या 3 साल स्टडी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। पर इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना, बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ेंगे पर वो उतना पढ़ेंगे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। मेन फोकस आपका होगा किसी एक सब्जेक्ट पे जो आप सिलेक्ट करेंगे। अब वो कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मैथ से कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स, आप चाहे तो केमिस्ट्री से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, पर किसी आप एक सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये बात हो गई किसकी, बीएससी ऑनर्स के बारे में, राइट। बात यहाँ क्लियर हो गई है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि सेकंड पॉइंट के एडमिशन प्रोसेस कैसे होगी, आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, उसके अंदर आप किस में कैसे जाएंगे। तो सीधी सी बात है, बीएससी में एडमिशन लेने के लिए दोनों में आपको 12th से पास आउट होना चाहिए, जो कि साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए सीधा। लेकिन आपके लिए इसमें परसेंटेज जो है 50% से अबव होनी चाहिए बीएससी जनरल के लिए, राइट। लेकिन बात करूंगा बीएससी ऑनर्स में, तो वहां तो भाई कोई कोई कॉलेज जो होते हैं कट ऑफ मेरिट से देखते हैं या फिर उनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अगर आपको सिर्फ बीएससी जनरल करनी है तो 50% से अबव तो होनी चाहिए आपके लिए। अच्छे कॉलेज जो होते हैं वो कट ऑफ देते हैं, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 50% से अबव आप बीएससी जनरल में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बात करें तो बीएससी ऑनर्स की, तो उसके लिए आपको अच्छी परसेंटेज भी चाहिए, साथ में किसी किसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम भी होता है जो आपको देना पड़ सकता है। तो ये होगा बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स में एडमिशन प्रोसेस। अब बात करते हैं हम फीस के बारे में। भाई फीस क्या रहेगी बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स में, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, मैं हर कॉलेज की अलग अलग फीस है तो उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बस मैं कंपेयर करूंगा। तो अगर मैं बात करूं बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स के फीस में, तो हमेशा बीएससी ऑनर्स का फीस ज्यादा होती है, बीएससी जनरल की कम रहती है, राइट। समझ में आ रहा है। और डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जहां अलग अलग फीस हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉलेज की, कॉलेज कौन से अच्छे हैं और कौन से आपको मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बीएससी जनरल की, तो बीएससी जनरल के लिए बहुत से कॉलेज हैं, आपकी सिटी में भी होंगे, राइट। मेरी सिटी में भी हर जगह आपको बीएससी जनरल के लिए कॉलेज मिल जाएंगे और आपको एडमिशन भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है बीएससी ऑनर्स की, तो वहां हर जगह वो कॉलेज अवेलेबल नहीं है, राइट। तो कुछ कुछ कॉलेज हैं जिसमें बीएससी ऑनर्स आप कर सकते हैं और कुछ कॉलेज इतने बेटर भी नहीं। तो आप अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो ये अच्छे कॉलेज हैं, बीएचयू, डीयू और बाकी कॉलेज हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। पर इनमें एडमिशन लेना आपको मेरिट अच्छी होने, आपको नाम मेरिट नाम लिखा रहेगा या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। तो ये हैं बीएससी ऑनर्स के लिए कॉलेज, राइट। तो यहां बात हो गई कॉलेज की। चलो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या हो सकता है, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि भाई बीएससी जनरल के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट होंगे जिनका सिलेबस नॉर्मल जैसा रहता है वही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बीएससी ऑनर्स की, तो उसमें जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करा है जिसमें आप स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे, उसका सिलेबस ज्यादा होगा। मैं अगर बात करूं तो उसका सिलेबस जो होगा बीएससी और एमएससी के कंपेयर के इक्वल होगा। जैसे अगर आपने बीएससी जनरल से कंपेयर करें और उसके साथ किसी सब्जेक्ट फिजिक्स से एमएससी कंपैरिजन करें, तो उसमें एमएससी का उतना ही सिलेबस कवर होगा 3 या 4 साल में। यानी कि आप बीएससी ऑनर्स में बीएससी और एमएससी के इक्वल हो जाएंगे। तो राइट,
तो यहाँ सिलेबस पे बात भी कर लिया हमने कि भाई बीएससी ऑनर्स में जो आप सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको उसमें अच्छे से स्टडी करनी है, तो वो ज़्यादा ही ऑब्वियसली होगा। तो चलो बात करते हैं कि इसमें कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और किस में ज़्यादा स्कोप हो सकता है। सबके अपने अपने स्कोप से पहले बात कर दूँ अपने, तो मैं बात करता हूँ बीएससी जनरल से कि बीएससी जनरल में क्या हो सकता है। अब बीएससी जनरल आपने अगर करी है तो आपके पास ऑप्शन थे 3 कि आप चाहें तो एमएससी तीनों में से किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ बात समझ आ रही है? आपने अगर बीएससी जनरल करी है तो आप चाहे तो, अगर आपकी पीसीएम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी, तो आप फिजिक्स से भी एमएससी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप मैथ्स से भी कर सकते हैं। यहाँ बात समझ में आ रही है? और आपके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं, जो ये ऑप्शंस हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक, बीसीए भी कर सकते हैं आप। तो ये सब ऑप्शंस भी आपके पास रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई हो सकते हैं आप, ये उसमें रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम बीएससी ऑनर में। बीएससी ऑनर में क्या रहेगा, आप वहां भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी स्पेसिफिक जॉब की तो वहां डिपेंड करता है कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी जगह पर किसी एक स्पेसिफिक फिजिक्स से रिलेटेड चीज की जरूरत है, तो आप अगर बीएससी फिजिक्स से हैं तो आपको लिया जाएगा बीएससी जनरल के मुकाबले। लेकिन कहीं ऑप्शंस ये भी हैं कि अगर किसी जगह पर सिर्फ केमिस्ट्री की जरूरत है तो आप वहां नहीं जा सकते, वहां सिर्फ बीएससी जनरल वाला ही जा सकता है। तो सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग चॉइस है। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, राइट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो कीजिए। ठीक हो गया? तो अब बात करते हैं हम कि आपको सिलेक्ट क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि भाई अगर आपको आगे एमएससी करनी है तो आपके पास ऑप्शन होंगे बीएससी जनरल में कि आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, या किसी जॉब में आप तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं। पर ऐसा बीएससी ऑनर में नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर फिजिक्स से कर रखा तो आपके लिए सिर्फ फिजिक्स से ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है, किसी की वैल्यू अगर बड़ी है तो बीएससी ऑनर्स को माना जाता है, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट में आपको अच्छी सी आपकी कमांड है, राइट। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक, अगर आप 12th पास आउट हुए हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक सब्जेक्ट में ही करना है, आपको पता है कि आपको इसी में इंटरेस्ट है, आपको इसी में ही अच्छे से, या आपकी स्ट्रांग है, आपकी मान लो फिजिक्स स्ट्रांग है, तो आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से कर सकते हैं, राइट। ताकि आपको आगे चलकर ये रियलाइज ना हो कि मैं किसी चीज में अच्छा था, इसमें नहीं था, मुझे कुछ और करना चाहिए था। लेकिन अभी तक आपको डिसाइड नहीं है कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, राइट। 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो आपको पहले टाइम चाहिए, तो आप बीएससी जनरल ले सकते हैं, जिसमें आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ेंगे, या अगर आप बायोलॉजी साइंस ZBC में है तो आप जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आपको टाइम होगा पढ़ने का कि हाँ मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद आप उससे एमएससी कर सकते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस में इंटरेस्ट है, राइट। जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें, दोनों ही बेटर हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, सबका अपना अपना स्कोप है। तो आपके लिए जो बेस्ट है वो आप खुद चुन सकते हैं। बाकी सारे क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रख दिए, फीस स्ट्रक्चर रख दिया, एडमिशन प्रोसेस रख दी, डिफरेंस दोनों में क्या है, और सिलेबस क्या रहेगा, कॉलेज कौन कौन से बेस्ट हैं। आई होप आपको ये सब इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, आई होप। तो अगर आपको ये सब पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत।